Now, even the same objection we'll have it here. We had Ayurveda before the missionaries started their medicine in India, but I would show some uniqueness of what the missionaries have done. लेकिन यहाँ पर भी हम लोग उसी प्रकार का चुनौती का सामना कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मिशनरी लोगों के आने से पहले आयुर्वेदा जो औषधि विज्ञान है या औषधि शास्त्र है, वो पहले से विद्यमान था। लेकिन मैं आप लोगों को मिशनरी लोगों के औषधि विज्ञान के इस क्षेत्र में से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को आपके सामने लाकर रखना चाहूंगा। Ayurveda does not have any hospitals. Ayurveda did not have any hospital. It has currently hospitals, but at that time, until the missionaries started the hospitals in India, India did not have the concept of hospitals. मिशनरी लोगों के आने तक अस्पताल का सोच या अस्पताल का विचार हमारे भारतवर्ष में था ही नहीं। मिशनरी लोगों के आने के बाद में अस्पताल जैसे कुछ चीजों को लोगों ने देखना शुरू किया। Ayurveda did not have medicine for infectious diseases. For example, TB or any other infectious diseases. Ayurveda does not have a treatment for that. आयुर्वेदा में हम लोग किसी भी प्रकार का जो संक्रामक बीमारियां हैं, उनके विषय में हम लोग देख नहीं सकते, या उनके उपचार और उनके इलाज के विषय में हम लोग कुछ नहीं देख सकते हैं आयुर्वेदा में। And before the missionaries, nobody addressed the discrimination against the women's health in India. और मिशनरी लोगों के आने से पहले तक कभी भी किसी ने महिलाओं के उच्च नीच के भावनाओं पर कभी भी जोर नहीं दिया है। And missionaries gave the medical training to the people. We will see it one by one. और फिर उसके बाद मिशनरी लोगों ने आकर के लोगों को औषधि के बारे में ज्ञान बांटना शुरू किया, जिसे हम लोग एक एक करके देखना शुरू करेंगे। So in 1511, we had one hospital in India started by the foreigners, but it was not open to all. It was only for the people, the foreigners who come there. So we will not treat that as the first Indian hospital, but it was the first hospital in India. 1511 में हम लोग मिशनरी लोगों के द्वारा स्थापित किया गया पहला अस्पताल को हम लोग देख सकते हैं। लेकिन ये जो अस्पताल था, ये सब लोगों के लिए नहीं था, ये केवल उन विदेशी लोगों के लिए था जो भारत में आते थे। इसीलिए हम उसे थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज कर देना चाहते हैं। But the first hospital that was open to all was in 1571, and it was sponsored, it was funded by the fishermen. और हमारे भारत में 1571 में पहला ऐसा अस्पताल का आरंभ हुआ, या पहला ऐसे अस्पताल का स्थापना हुआ जो सब लोगों के लिए था। और उस अस्पताल का जो खर्चा था, ये मछुआरे लोग उठाया करते थे। मछुआरे लोगों के दान के द्वारा और उनके द्वारा इसका खर्चा चला करता था। And later we had many other hospitals in India. Just to give you an example, by 1947, 1 in every 3 bed was a mission bed. In the sense, 1/3 of the hospitals in India were run by the minority that was just 2%. 2% or 2.5% ran more than 33% of the India's hospitals at that time. 1947 तक हर 3 बिस्तर में से, अस्पताल के हर 3 बिस्तर में से एक बिस्तर मिशनरी लोगों के लिए था। कहने का तात्पर्य, उस समय में जो सबसे निम्न जाति थे, जो सबसे माइनॉरिटी थे, जो सिर्फ 2.5% लोग थे, उन लोगों ने भारत के 33% अस्पतालों का उन्होंने स्थापना किया था, संचालन कर रहे थे। Now let us look at what all did they do, how much they had to sacrifice. Let us look at their lives and learn from their lives and get inspired from their lives. तो आइए अब जरा हम लोग देखिए कि उन्होंने इस कार्य के लिए कितना बलिदान दिया, उन्होंने क्या क्या किया और कैसे किया, और उनके जीवन से हम लोग अपने आप को प्रोत्साहित करें। So the census of 1890 recorded almost more than 1 lakh lepers in India. 1890 का जो आंकड़े हैं, उसके अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो 1 लाख से ज्यादा कोड़ियों के विषय में हम लोग 1890 में देख सकते हैं। So it was again William Carey who started the first leprosy home in India. अब विलियम केरी पहला ऐसे मिशनरी थे जिन्होंने भारत में कोड़ियों के इलाज के लिए एक कोड़ियों का घर का स्थापना किया था।
In 1812, when William Carey was visiting his son, who was again a missionary, he saw a leper being burnt, being put into a duct, and he was actually literally burnt alive. When he saw that he was put to death by his own, the leper was put to death by his own mother and sister, the heart of William Carey moved. And then he said, I have to have a place to take care of this lepers. That is how the first leprosy home in India began. 1812 में जब विलियम केरी अपने एक बेटे से, जो स्वयं एक मिशनरी थे, मुलाकात करने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक कोढ़ी व्यक्ति को उनके अपने माँ और अपनी बहन ने जिंदा गोबर का उसमें रख करके जला दिया था। इस बात से उसको बहुत ज्यादा दुख लगा और फिर तब उन्होंने अपने मन में विचार किया कि मुझे ऐसे लोगों के लिए, इन कोढ़ी लोगों के लिए एक आशियाना और एक जगह तैयार करना होगा जहां मैं उनको देखभाल कर सकूं। And William Carey says that this practice of putting the lepers to death by burning, it was common across in many parts of India. The basic fundamental belief behind was that they believed that if the body is burned, the soul will be saved. And so these lepers were put to death by their own people in the house. तो विलियम केरी का आगे कहना था कि ये जो कोढ़ियों को जिंदा जला देने का जो प्रथा है वो भारत के कई जगहों पर ये विद्यमान था। कई जगहों पर वे लोग ऐसे करते थे कि कोढ़ियों को उनके अपने परिवार के लोग जला दिया करते थे। इसके पीछे का जो एक उनका प्रथा था या उनका जो अंधविश्वास था वो ये था कि ऐसे कोढ़ियों को जिंदा जला देने से उनका आत्मा जो है, उनका जो प्राण है वो बच सकता है। But what we read it in the Gospels is that our Christ, our Lord and Savior Jesus Christ, he touched the leper. So that was the compassion and heart of our Lord to the lepers, and our missionaries demonstrated the same compassion by starting the leprosy home in India. लेकिन हम लोग बाइबल में क्या पढ़ते हैं? सुसमाचार के पुस्तकों में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन कोढ़ियों को स्पर्श किया, उन कोढ़ियों को छुआ। वहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के उन कोढ़ियों के प्रति वो तरस, वो करुणा को हम लोग देख सकते हैं, जिसे मिशनरी लोगों ने अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि कोढ़ियों के लिए एक रहने का जगह तैयार किया। And another person who is known as the father of the lepers, because of the number of leprosy homes that he started, is Bailey, who was born in 1846 and who came to India later as a missionary. और इसके अलावा हम लोग कोढ़ियों का पिता जिसे हम लोग कह सकते हैं, वो एक ऐसा मिशनरी था जिनका जन्म 1846 में हुआ और फिर बाद में वे एक भारत देश में चले आए। उनका योगदान ऐसा था कि उन्होंने भारत में सबसे ज्यादा कोढ़ियों के लिए घर बना करके दिया था। So by 1875, after the first year that he came himself, he started building the leprosy home, and by 1875, 8 houses were constructed for the lepers, and people from every caste, people from every religion who were lepers had to come to his place, because these were the only people. Let me reiterate it. Christians were the only people at that time who were taking care of the lepers. और जब जैसे ही वो आया भारत में, जैसे ही बेली जो थे मिशनरी जब भारत में आए, उन्होंने कोढ़ियों के लिए घर बनाना शुरू किया और 1875 तक उन्होंने 8 ऐसे घर बना लिए थे जिनमें कोढ़ियों को रखा जा सकता था। और उसके बाद हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग वहां पर अपने कोढ़ियों को ला करके जमा करने लगे। इस बात को मैं बड़े दबाव के साथ, बड़े जोर के साथ कहना चाहता हूं कि उस समय में केवल मसीही लोग थे, केवल मिशनरी लोग थे जो कोढ़ियों का देखभाल करते थे। And it was not just in Himachal Pradesh or North India. He started it in Nasik. He started it in Kakinada, which is in Andhra Pradesh. He started, along with the other missionaries, several homes for the lepers. तो उन्होंने केवल हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि भारत के कई जगहों पर, जैसे कि काकीनाडा में जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहां पर भी उन्होंने कई ऐसे
घर बनाए, कई ऐसे रहने की जगह बनाए जहां पर ये लोग कोड़ियों का देखभाल कर सकते थे। Again, you can see it in the screen that he started in 1895 in Madhya Pradesh, 1900 in Maharashtra, and then again in Maharashtra in Meerut. So many hospitals. That is why he rightly deserves to be called the father of the lepers, because he wanted to take care of them. और फिर हम लोग बाद में देखते हैं कि 1895 में उन्होंने एक मध्य प्रदेश में उन्होंने एक अस्पताल, कोड़ियों के लिए एक अस्पताल का शुभारंभ किया, 1900 में किया और 1900 में मिराज में भी किया। तो इस प्रकार से उन्होंने कई ऐसे घर बनाए, कई ऐसे अस्पताल और कई ऐसे रहने की जगह बनाए जहां कोड़ियों का इलाज और कोड़ियों का देखभाल किया जा सके। इसीलिए वो इस नाम के लिए योग्य व्यक्ति है कि लोग उसे कोड़ियों का पिता कह सके। But if you ask Bailey, why are you actually taking care of this lepers? Are you not afraid of them? This is what he has to say. अगर आप बेली से कभी मुलाकात करें और बेली से अगर आपको पूछना हो कि भाई बेली, आप कोड़ियों का क्यों देखभाल करना चाहते हो, क्या आपको कोड़ियों से डर नहीं लगता है? तो जवाब में बेली कुछ इस प्रकार से कहेंगे। He says, I am almost shuddered. He is also shaken. But he says, at the same time, I am fascinated because there is no other work which comes like a Christ-like work in taking care of the poor and the needy of the society, especially this lepers. तो बेली का कहना इस प्रकार से होगा कि पहले तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगा, मुझे कांप उठा था इन लोगों का देखभाल करने के चक्कर में या उनको देखभाल करने के लिए, लेकिन इस बात ने मुझे और ज्यादा आकर्षित भी किया कि कोड़ियों को देखभाल करने जैसे कार्य के द्वारा हम यीशु मसीह के समानता में और अधिक ढलते जा सकते हैं। It is Christ and Christ alone who can give such examples for the entire humanity. और केवल यीशु मसीह है जो ऐसे कार्य के लिए लोगों को हिम्मत दे सकता है। And we all know about Dr. Paul Wilson Brand. He is very famous, and most of us would have read this book also. And he was another missionary who labored among the lepers, and he in fact made groundbreaking studies in that. और फिर उसके बाद डॉक्टर पॉल विल्सन ब्रांड के बारे में हम लोग जानते हैं, जो कि कोड़ियों के बीच में सेवा करने वालों में कोड़ियों के बीच में उन्होंने सेवा में बहुत बड़ा योगदान दिया था। And many of us would have read the book by him and Philip Yancey on Fearfully and Wonderfully Made. और इसके अलावा इन्होंने डॉक्टर पॉल ब्रांड ने काफी शोध किया इन कोड़ियों के ऊपर में, और फिर उसके बाद फिलिप यान्सी और डॉक्टर पॉल ब्रांड के द्वारा लिखा गया अद्भुत और भयानक रूप से बनाया गया इस किताब को आप में से अधिकांश लोगों ने पढ़ा होगा। See, my brothers and sisters, it was only missionaries who were willing to sacrifice their life, who were willing to risk their life to take care of such people like lepers. तो जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय भाइयों, केवल मिशनरी लोग थे जिन्होंने अपनी जान को कोड़ियों की सेवा करने के जोखिम में डाल करके उन लोगों का सेवा किया। And another person who took care of the TB patients is Sir William James Vandas. और अगला जो व्यक्ति जिन्होंने टीबी के मरीजों के बीच में काम किया वो है डॉक्टर वेनलेस। And he was in Meerut in Maharashtra, and in fact he had treated Mahatma Gandhi also once. He was very popular, as we can see. और ये डॉक्टर वेनलेस जो थे वो बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही प्रसिद्ध थे उस समय में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक मर्तबा महात्मा गांधी का भी इलाज किया था। And you can see that he was knighted in 1928 for treating more than 1 lakh patients and restoring sight to 12,000 of them. Such magnificent work that he has done. And if you ask him, he will say that I am imitating Christ, as you will see shortly. और 1928 में उन्हें एक उपलब्धि से नवाजा गया, जिसके तहत हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने 1 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज किया और उनमें से 12,000 से ज्यादा लोग बिल्कुल स्वस्थ हुए हैं। तो अगर उनसे भी पूछा जाए कि आप ऐसे क्यों करते हो, तो वो भी यही कहेंगे
कि मैं यीशु मसीह के जैसे करना चाह रहा हूं, मैं यीशु For मसीह example- का नकल कर रहा हूं। For example, his TB hospital, at that TB hospital, probably the first TB hospital in India, there it is written, in as much as you do unto the least of this brethren, which is from the Gospel of Matthew, what Christ has taught. Those were the words that inspired these men and women to work among such kind of people, whether it is TB patients or lepers. डॉक्टर वेनलेस के जो अस्पताल थे टीबी पेशेंट के लोगों के लिए, उस अस्पताल के द्वार पर या उस अस्पताल में ऐसा एक अभिलेख हम लोग देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि तुम इनमें से छोटों के लिए जितना कर सकते हो या जितना करते हो। ये ऐसे वचन थे जो यीशु मसीह के थे, जिन्होंने कई परमेश्वर के दास दासियों को प्रेरित किया कि वे लोग आकर के यहाँ पर सेवकाई कर सके। Dr. W.J. Vanless himself wrote a book, Medical Mission Work in India, Personal Experiences. In fact, he wrote more than 3 books, I think. And in this book, The Medical Mission Work in India, he explains why he is doing it. मेडिकल मिशन वर्क इन इंडिया एक व्यवहारिक एक व्यक्तिगत अनुभव, ऐसा एक किताब डॉक्टर वेनलेस के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा मैं विश्वास करता हूं कि उन्होंने कम से कम 3 और किताबें लिखी हैं जिनमें वे इस बात का खुलासा करते हैं कि वे सेवकाई एक मिशनरी के रूप में कार्य क्यों करते हैं। So he says our Lord our Lord Jesus Christ taught, preached and healed. Therefore, we must also be in this mission of healing because we are imitating our Lord Jesus Christ. तो उनका ऐसा तर्क था, उनका कहना ऐसा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी बीमार लोगों के बीच में सेवकाई किया और उनको इलाज किया। अब हमारा भी कर्तव्य यही है, जब हम यीशु मसीह के नकल करते हैं या यीशु मसीह के समान बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम भी उन लोगों का देखभाल में समय बिताएं। Well, you might be asking, see, Jesus healed supernaturally, correct? But we are giving medicines and healing. How can that be connected? Let me give you one verse before I move to the next person. तो आप लोगों का ऐसा एक सवाल मन में आ सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब बीमारों को चंगा किया तो वो अद्भुत रीति से चंगा किया, एक चमत्कार के रूप में चंगा किया। लेकिन मिशनरी लोग जब चंगाई कर रहे हैं तो वे औषधि के द्वारा, दवाइयों के द्वारा कर रहे हैं। तो दवाइयों को और चमत्कार को हम लोग कैसे एक साथ जोड़ सकते हैं, ये सवाल आपके मन में आ सकता है। इस संबंध में मैं एक बाइबल का पद आपके सामने रखना चाहता हूँ। See, in Exodus chapter 20, verse 9 to 11, God says that he created the entire world in 6 days, and on the 7th day he rested. Therefore, we must also work 6 days and rest on the 7th day. Now, my question is, did God work naturally or supernaturally? तो अब मेरा सवाल आप लोगों से ऐसा है, निर्गमन का किताब उसका 20 अध्याय का 9 से लेकर 11 पद जब आप पढ़ते हो तो वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने 6 दिन में सारा काम किया और 7वें दिन उन्होंने आराम किया। ऐसे ही तुम भी 6 दिन काम करना और 7वें दिन आराम करना। अब मेरा सवाल जो आपके लिए ये है वो ये है कि क्या परमेश्वर ने 6 दिन अद्भुत रीति से काम किया था या व्यक्तिगत रीति से काम किया था? So what God did supernaturally, we do naturally. तो जो काम परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से किया, उन काम को हम लोग प्राकृतिक रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं। So far we have seen the hospital. So far we have seen some examples of how missionaries worked among the people with infectious diseases. Now we are also going to look at how the missionaries engage the woman. और हम लोगों ने अस्पताल के विषय में देखा अभी तक, और फिर हम लोगों ने देखा कि मिशनरी लोग संक्रमित बीमारियों के बीच में या बीमार लोगों के बीच में कैसा सेवकाई कर रहे थे, इन विषयों को भी देखा। अब हम देखेंगे कि इनके इलाज के संबंध में या इनके इलाज में या इस सेवकाई में उन्होंने महिलाओं का योगदान कैसे लिया। So let me give you 2 experiences of medical women missionaries in India, and you will understand why it was so important for them to involve at that time. तो मैं आप लोगों को 2 उदाहरण आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, जिसके द्वारा आप ये समझ पाएंगे कि उस समय में महिलाओं को इस कार्य के लिए शामिल करना कितना महत्वपूर्ण था। So Dr. Ida Scudder, we all know about her. She was the founder of the CMC Vellore. We all know she is very popular.
but she never wanted to be a missionary. डॉक्टर ईडा स्कटर के विषय में हम लोग सब जानते हैं, जिन्होंने वेल्लोर का सीएमसी का अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है, उसका स्थापना किया था। और वो इस संबंध में डॉक्टर ईडा स्कटर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध भी है। लेकिन शुरुआती दौर में डॉक्टर ईडा स्कटर एक मिशनरी के रूप में मिशनरी नहीं बनना चाहती थी। Her parents were missionaries, but she never wanted to become a missionary because she has seen how the horrible situation in India, and she wanted to go back in the US and be in the comfortable life in the United States of America, which it's most of us are right now. डॉक्टर ईडा स्कटर जो थी, उन्होंने भारत देश में रहते हुए, चूंकि उनके माता पिता भारत देश के एक मिशनरी थे, भारत देश में एक मिशनरी थे, तो भारत देश में रहते हुए उन्होंने यहाँ का दयनीय परिस्थिति को, यहाँ की अवस्था को बड़े ध्यान से देखा था। इसीलिए वो किसी भी रीति से एक मिशनरी के रूप में काम नहीं करना चाहती थी या मिशनरी नहीं बनना चाहती थी। उसका इच्छा यही था कि वो वापस यूएस जाकर के अपने आराम से सुविधाजनक जगह पर आराम से विराजे, जैसे आज हम में से बहुत लोग हैं। But one night, everything changed. Lord changed everything in her life. लेकिन एक रात परमेश्वर ने उसके जीवन के सब बातों को या उसके पूरे जीवन को बदल डाला। She was, in fact, it says that she was writing a letter saying to her friend that I don't want to be a missionary. And at that time, in the night, there was a knock at the door of her house. और ऐसा कहा जाता है कि वो एक रात अपने मित्र को एक खत लिख रही थी, जिसमें वो लिखना चाह रही थी और जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं एक मिशनरी नहीं बनना चाहती हूँ। ऐसे लिखते हुए जब वो लिख रही थी इस खत को, तो उसके घर पर उसके घर के दरवाजे पर एक दस्तक हुआ। So there was a Brahmin and he was begging Dr. Ida Scudder to come and help her wife, who was only 14 at that time. The wife was only 14 years old at that time. He said, unless you come, she will die. And Ida Scudder said, I am not a doctor. My father is a doctor. I am not a doctor. तो जब वो खत लिख रही थी तो उसके घर पे दस्तक हुआ और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक ब्राह्मण व्यक्ति खड़ा था। उन्होंने आकर के डॉक्टर ईडा स्कटर से, उस समय वो डॉक्टर नहीं थी, तो उन्होंने उससे आग्रह करने लगा कि कृपया करके आप मेरे घर चलिए और मेरी पत्नी को मेरे पत्नी का थोड़ा इलाज कीजिए। और उस समय में उस व्यक्ति का जो पत्नी थी वो महज 14 साल की थी वो, और वो ब्राह्मण इस प्रकार कह रहा था कि अगर आप मेरे घर नहीं आएंगे, उनका इलाज नहीं करेंगे, तो वो मर जाएगी। इतने में डॉक्टर ईडा स्कटर ने कहा कि नहीं, देखो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर मेरे पिताजी है। उन्होंने इस प्रकार कहा। So he said, no, your father cannot come. A man cannot treat my wife. She will become defiled. Only a woman can treat my wife. Unless you come, she will die. तो उन्होंने, ब्राह्मण ने जब ईडा स्कटर ने कहा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे पिताजी डॉक्टर है, तो इस जवाब में उस ब्राह्मण ने कहा कि ना, हमारे समाज में कोई भी एक पुरुष किसी महिला का इलाज नहीं कर सकते हैं। अगर पुरुष किसी महिला का इलाज करते हैं तो वो महिला अशुद्ध हो जाती है, इसीलिए आपको चलना है। अगर आप नहीं आएंगे तो मेरी पत्नी मर जाएगी। So they tried to convince the Brahmin, but he was not at all convinced, and finally he went back weeping. और उन लोगों ने खूब समझाने का प्रयास किया उस ब्राह्मण को, लेकिन वो ब्राह्मण अपने उस विचारधारा के प्रति या उस विचारधारा से टस से मस नहीं होना चाहता था। अतः उन्हें बाद में निराश होकर रोते हुए उन्हें जाना पड़ा, वापस लौट जाना पड़ा। On the same night, a Muslim man came again requesting the same thing, that a woman should come, the Ida Scudder should come and treat, not her father, on the same night. और उसी रात को, उस ब्राह्मण के चले जाने के बाद उसी रात को एक और मुस्लिम व्यक्ति भी इसी दरखास्त के साथ और इसी आग्रह के साथ आया कि पुरुष नहीं, केवल एक स्त्री ही दूसरे स्त्री का इलाज कर सकती है और उसे आना होगा। इस आग्रह के साथ ईडा स्कटर के घर में आया। And again, her student's father, Ida Scudder's student's father came with the same request on the same night, asking her to come, not her father, because men cannot be allowed to touch and treat women at that time. और उसी रात को फिर एक और ऐसा हादसा हुआ कि ईडा स्कटर के एक विद्यार्थी का पिताजी
उनके पास आया और उन्होंने ऐसे ही एक आग्रह किया कि एक स्त्री ही दूसरे स्त्री का इलाज कर सकती है। But on the next day morning, what she feared happened. All the three women died. और फिर वो नहीं जा पाई, वो नहीं गई। नतीजा क्या हुआ? अगले सुबह जिस बात का उसे डर था वो हुआ। तीनों महिलाएं जिनके मदद के लिए लोग इलास्कटर के पास आए थे, तीनों महिलाओं का देहांत हो गया, तीनों महिलाओं का निधन हो गया। On that day, she made a promise to God. God, if you want me to be in India for the rest of my life, I will be here. और फिर उसी रात को इलास्कटर ने परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधा। उन्होंने कहा कि हे परमेश्वर, यदि आप चाहते हैं कि मैं भारत में ही रहूं अपने जीवन भर, तो मैं भारत में ही रहने के लिए तैयार हूं। And we know the story. After 1889, she completed, and she came back to India. She started the treatment, and in 1918, she started the first medical college. And her story, how she trained up the woman, also is being told. और फिर 1918 अपने सारे पढ़ाई के बाद 1918 में आकर के उन्होंने अस्पताल का स्थापना किया। और ये सारे विषय को हम लोग अच्छी रीति से भली भांति जानते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग इस बात को भी जानते हैं कि उन्होंने कैसे अन्य महिलाओं को इलाज करना और इलाज करने का प्रशिक्षण भी दिया। So when she was training the women of India to take up the medical profession, the people of that time said women cannot pass. Even men are passing only 20%. So how many percentage of women will pass? तो जब इलास्कटर उस समय के महिलाओं को इस प्रकार इलाज का प्रशिक्षण दे रही थी, तो लोग कहने लगे कि ये संभव नहीं होगा, क्योंकि पुरुषों में भी मात्र 20% लोग ही है जो ऐसे काम में सफल हो पाते हैं या सीख पाते हैं। अगर पुरुष लोग केवल 20% है, तो महिलाओं को अब जरा अंदाजा लगा लीजिए कि वे कितना सीख सकते हैं। But praise to God, when the exams were over and when the results came, all the women passed, but only 20% of the men passed. लेकिन परमेश्वर की महिमा हो कि उनके प्रशिक्षण के बाद जब लोगों का परीक्षा लिया गया, पुरुषों का और महिलाओं का इलाज के संबंध में जब परीक्षा लिया गया, तो जितने भी महिलाएं प्रशिक्षण के लिए आई थी, वे सारे के सारे 100% रूप में भाव में वे लोग पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए। लेकिन मात्र 20 लोग, 100 में से केवल 20 लोग, 20 पुरुष पास हो पाए थे। So this is the old photo of Idaskadar along with Paul Brand, who we learned earlier, which he was treating the lepers. This is a photo just for our reference. हमारे ध्यान के लिए ये डॉक्टर इडास्कडर और उनके साथ डॉक्टर ब्रांड जो कि कोड़ियों के बीच में सेवा करने वाले थे, उनका एक तस्वीर है जो आपके लिए इधर दिखाया जा रहा है। And now we understand actually what was the issue. The Indian women were not ready to be treated by a male doctor. तो अब हम लोग को पता चल गया है कि हमारा भारत का परिवेश कैसे था कि यहाँ पर कोई भी एक स्त्री किसी भी पुरुष के द्वारा इलाज करना या इलाजित होना पसंद नहीं करती थी। But this was not just the case of ordinary women. This was even the cases of the Maharanis, the princes, the queens of India. अब ये सिर्फ साधारण लोगों का बात नहीं था। ये साधारण लोगों के लिए ऐसा एक विचार नहीं था। ये विचार रानी महारानियों के लिए भी था उस समय में। You can see that in Elizabeth Belby's life. आप इस बात को एलिजाबेथ बेल्बी के जीवन में भी देख सकते हैं। So she was again a medical missionary to India, and she came to Lucknow. And while she was in Lucknow, she came in 1876. In 1880, she received a call from the Maharaja of Pana. और एलिजाबेथ बेली जो थी वो 1876 में वो भारत आई, और 1876 में भारत आने के बाद ये भी एक मिशनरी के रूप में भारत आई थी। और जब वो 1876 में भारत आने के बाद 1880 में पन्ना के महाराजा ने उनको आह्वान दिया, उनको आमंत्रण दिया। And this Elizabeth went to that palace, and the queen was treated, and queen got healed. And the queen gave her a locket to give it to the Queen of England. और फिर महाराजा पन्ना के कहने पर ये जो मिशनरी
एलिजाबेथ बेल्बी थी, वे आई और उन्होंने आकर के महारानी का इलाज किया। परिणाम स्वरूप महिला जो महारानी उस समय की महारानी थी वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई और बदले में उन्होंने एक लॉकेट बेल्बी के हाथ में दिया ताकि वो जाकर के इसे इंग्लैंड के महारानी को दे सके। So in that locket it was written, please see the suffering of the Indian woman and kindly help us. और उस लॉकेट में एक वाक्य कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ था कि हमारे भारत के अवस्था पर गौर कीजिए और हमें मदद कीजिए। And by God's grace, Elizabeth got the attendance with the Queen of England she gave, and the Queen actually was moved by it, and Queen said she will give every effort to sympathize with the women of India. और फिर महारानी के द्वारा इस बेल्बी को काफी सम्मान से नवाजा गया। फिर उन्होंने इस प्रकार का वादा किया कि इस संबंध में जो भी आवश्यकता होगी वे उनके लिए प्रस्तुत कर देगी। So you can understand the mentality of people at that time. They would not, the woman, whatever, even if they would die, they will not get treated. They will not get treated by a male doctor. तो आप ऐसे एक दयनीय अवस्था को देख सकते हैं उस समय हमारे भारत देश का कि एक महिला यदि वो मर भी जाए तो भी मरने के अवस्था पर आने पर भी किसी भी पुरुष के द्वारा इलाज नहीं पाना चाहते थे। So this is one of the Lucknow hospitals of Elizabeth where she was treating, and it is, you can see it almost looks like our modern hospitals only. तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो लखनऊ का एलिजाबेथ बेल्बी का अस्पताल है जहां पर वे लोगों का इलाज करती थी। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये लगभग आज का हमारा अस्पताल का या वर्तमान अस्पताल का एक प्रारूप के रूप में देख सकते हो इसे। So at that time we have the first woman medical missionary. I took an example from later two examples just to show the mentality of the people. But the first woman medical missionary to India was Dr. Clara A. Swain. तो पहले जो दो उदाहरण हम लोगों ने देखा डॉक्टर एडा स्कटर और डॉक्टर एलिजाबेथ बेल्बी का, ये बात में मैंने आप लोगों को इन दोनों का उदाहरण आप लोगों के सामने इसलिए प्रस्तुत किया ताकि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि उस समय में यहाँ के भारत के महिलाओं का मानसिकता और यहाँ के महिलाओं का सोच विचार कैसे था, इस बात को समझाने के लिए मैंने उन दोनों का उदाहरण लिया। लेकिन हमारे भारत देश में सबसे पहला महिला मेडिकल मिशनरी या सबसे पहला महिला औषधि मिशनरी के रूप में हम डॉक्टर क्लारा को देख सकते हैं। So she came in 1870 to India. She went to UP, and she speaks about her travel to UP at that time. और 1870 में वे इंडिया आए और इंडिया से वे यूपी में गए और वहां पर वो अपनी सारे यात्रा के बातों को बताता है। So she had to travel many hours in the train, then travel by the horse cart, and finally she reached her place. But on the first day, when she reached that place, she did not have the rest. She had to take care of the patients. और पहले तो उनको ट्रेन में आना पड़ा, फिर उसके बाद घोड़ा गाड़ी में उन्हें सफर करना पड़ा और एक लंबा यात्रा के बाद जब वो पहुंची अपने गंतव्य स्थान पहुंची तो उसे आराम करने का भी फुर्सत नहीं मिला और तुरंत उन्हें मरीजों का इलाज में लग जाना पड़ा। So she says on the first day itself I had 14 patients. और उनके कहने के अनुसार पहले ही दिन उन्होंने 14 लोगों का इलाज किया। And again look, on the first year that she came, she treated 1300 patients and trained 17 medical students. और इस बात को भी आप जरा गौर कीजिएगा कि उनके आने के एक साल के दरमियान उन्होंने 1300 मरीजों का इलाज किया। 1300 मरीजों का इलाज किया। इतना ही नहीं, उन्होंने 17 विद्यार्थियों को भी प्रशिक्षण किया कि वे दूसरों का इलाज कर सके। So I just given the photos of her students. This was a photo that is available in her book. So I just given the photo for us to see. ये तस्वीर हमारे लिए है। ये तस्वीर डॉक्टर क्लारा का है और ये उनके साथ वो बहनें हैं, वो महिलाएं हैं जिनको उन्होंने प्रशिक्षण किया था। ये उनके किताब से लिया गया है और मुझे लगा कि हमें आपके लिए ये लाभदायक होगा। And by God's grace, 13 of them also passed the exam. And you see actually how the missionaries were building up the women of India to
be qualified medical professionals. अब उन 17 में से 13 लोग पास हो गए थे जो प्रशिक्षण लेने के लिए आए थे। एक बात जरा ध्यान दीजिएगा कि ये मिशनरी लोग भारत के लोगों को विकसित करने के लिए, भारत के लोगों को और ऊंचा करने के लिए कितना प्रयास में लगे हुए थे। So again, you see the Lord intervening in their lives. She was working in that UP and in the Nawab of Rampur. He said he will never allow any Christian missionaries to enter into his land. और जब ये लोग सेवकाई करने के लिए उतरे थे तब यूपी में और नवाब में ऐसे यूपी में ऐसा एक प्रचलन था या ऐसा एक बात थी कि वे किसी भी अंग्रेज मिशनरी लोगों को यूपी में घुसने नहीं देंगे। So if they have to treat a patient, they have to go there and come back by the same night. They will not be given a house to stay. They will have to come back on the same night. और अगर किसी भी मरीज का इलाज करना होता था तो वे लोग उन लोगों को सिपाही लोग आकर के ले जाया करते थे, उनका इलाज करवाया करते थे और उनको रहने के लिए जगह नहीं दिया जाता था। उन्हें उसी रात को उन्हें वापस लौट जाना पड़ता था। But the Lord moved the heart of such rulers also by the example of this woman. और इस महिला के उदाहरण के द्वारा परमेश्वर ने उस समय के विचारधारा रखने वाले कई प्रकार के नवाब और कई शासकों को दिल में भी काम किया। So they wanted to start a hospital exactly in the place of where the Nawab says that he will not allow. और फिर उन्होंने उस जगह पर अस्पताल बनाने का योजना बनाया जहां पर नवाबों ने कहा था कि यहाँ पर हम किसी भी मिशनरी लोगों को प्रवेश करने नहीं देंगे। They went and asked, and as soon as they asked, he gave them 42 acres of land free, and he said, "You please start it right here, right now." और फिर जैसे ही वे लोग इस अर्जी के साथ गए कि हम अस्पताल खोलना चाहते हैं, उन्होंने आग्रह किया और तुरंत उस समय के शासक ने 42 एकड़ जमीन उनके सामने प्रस्तुत करके कहा कि ये रहा तुम्हारे लिए जमीन और इसमें जितना जल्दी हो सके अभी ही काम करना शुरू कर दीजिए। And you can see the photo of that place which was gifted to her. और फिर आप ये तस्वीर देख सकते हैं जो उस समय के नवाब ने डॉक्टर क्लारा को भेंट के रूप में, दान के रूप में जमीन दिया था। So the Lord works miraculously. तो परमेश्वर बड़े ही अद्भुत रीति से काम करता है। Now, the Dr. William Elmsley, he was a doctor in Kashmir. डॉक्टर विलियम एल्मस्ली ये कश्मीर में एक डॉक्टर थी, कश्मीर की डॉक्टर थी। So he came as a CMS missionary in Kashmir, and he was there in 1865. And he said, we must now look at having medical doctors as missionaries in India, especially women medical doctors as missionaries in India. और जब वो भारत में आई तो एक CMS डॉक्टर के रूप में वो भारत आई थी, एक मिशनरी के रूप में, और उन्होंने आकर के इस बात का आह्वान किया कि अब हमें भारत में महिला डॉक्टर के रूप में या महिला डॉक्टर की हमें आवश्यकता है। So while Dr. William was treating the cholera patients in Kashmir, he himself got affected by cholera and he died as a martyr for Christ. और फिर जब एक दिन जब ये डॉक्टर विलियम एल्मस्ली जब किसी हैजा के मरीज का इलाज कर रही थी तो वो खुद इस बीमारी के संक्रमण में आई और इस बीमारी की वजह से उसका भी निधन हो गया। But the suggestion that he gave that there should be female medical missionaries that reached the land of America. और फिर जो आह्वान उन्होंने दिया था, जो प्रस्ताव उन्होंने रखा था कि अब हमें महिला डॉक्टर्स की आवश्यकता है भारत देश में, ये जो प्रस्ताव था ये अमेरिका तक पहुंच गया। So there was one girl called Fanny Jane Butler at that time. तो उस समय में एक महिला थी जिसका नाम था फैनी जेन बटलर। So she was born in 1850. उनका जन्म 1850 में हुआ। So she wanted to be a missionary, but she did not know what to do as a missionary. वो एक मिशनरी तो बनना चाहती थी, लेकिन मिशनरी के रूप में उसे क्या करना है इस बात का कोई भी ज्ञान नहीं था। So she read about what Dr. William has said. और फिर जो डॉक्टर विलियम ने कहा उस खत को उन्होंने
पढ़ा। And she said, this is what I want to do. I want to become a doctor and I want to serve the people. और फिर उन्होंने कहा कि यही है जो मैं करना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और परमेश्वर की सेवा करना चाहती हूँ। So she was the first student to be admitted in the Women's School of Medicine in October 1874. और विमेन स्कूल ऑफ मेडिसिन में अक्टूबर महीना में पहली ऐसी महिला थी फेनी जेन बटलर जिनको उसमें उस विद्यालय में उस स्कूल में दाखिला मिला। And she was the top best student in that class. और उस समय में वो उनके साथियों में उन सारे बैच में ये अव्वल और ये पढ़ाई में सबसे ज्यादा होशियार थी। So instead of again, though she became the best among the students of that period, she did not stay in US. She came to India to serve as a missionary here. और फिर यद्यपि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, बहुत होशियार थी, तो भी वो यूएस में, तो भी वो अमेरिका में नहीं रही। अपने पढ़ाई के बाद वो भारत देश चली आई। And again, the same thing is happening. She came to India. She, in the first year itself, she had to treat 5,000 people, and 2,000 of those people heard the gospel of Jesus Christ. और उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। जैसे ही वो भारत देश पहुंची, भारत देश पहुंचने के बाद अपने भारत देश आने के 1 साल के दरमियान उन्होंने 5,000 मरीजों का इलाज किया। वो इतना ही नहीं, 2,000 लोगों ने यीशु मसीह का सुसमाचार भी सुना। But again, like Dr. William, she was also affected by the disease of that place, and she also died soon. और फिर डॉक्टर विलियम के जैसे वे भी एक बीमारी के ग्रस्त में आई और वे भी बहुत ही जल्द उनका भी निधन हो गया। See, they are risking their life to treat our people. तो देखिए, ये लोग हमारे भारत देश के लोगों का इलाज करने के लिए या इलाज में उन्होंने अपने प्राणों को भी जोखिम में डाल दिया था। Greater love has no man than to give his life for his friend. इससे बड़ा प्रेम और किसी का नहीं कि एक व्यक्ति अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दे। That is what these men and women have done. और ऐसे ही काम इन मिशनरी लोगों ने, इन महिला मिशनरियों ने और इन पुरुष मिशनरियों ने किया। So again, before Miss Fanny Butler died, the Kashmir, the Raja also was saying that he will not allow any missionaries. But seeing the work of this woman, he also allowed the missionaries to enter into his place. तो मिस फैनी जेन बटलर का सेवकाई में भी कुछ ऐसा ही एक उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि उस समय में जब वो आई थी, कश्मीर के महाराजा ने इस तरह से कहा था कि हम किसी भी मिशनरी को प्रवेश करने नहीं देंगे, लेकिन इनके कार्यों को देख करके, इनके समर्पण को देख करके उन्होंने भी फैनी जेन बटलर को सारी सुविधाएं मुहैया करा दी। Now this is the martyrs medical missionaries who came and died. It was not just an isolated incident. You can see many of them. Dr. Sarah Stewart, Miss Karatus, all of them had died either by cholera or epidemic or any of those diseases. You see how they know that they will die. They will get impacted, they will get affected, but they risk their life to serve the people. तो ये कुछ दो ही लोग नहीं है जो सेवकाई में या मिशनरी के दरमियान जो शहीद हुए थे। ऐसे आप हजारों लोगों को देख सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर सारा सेवर्ड है और उसके बाद मिस कैरोथर्स है। ये लोग भी है जो जानते थे कि भारत में आने से इन लोगों को हैजा जैसा बीमारी या अन्य महामारी से वे ग्रस्त हो सकते हैं, वे मर सकते हैं। इन सब को जानने के बावजूद उन्होंने अपने प्राणों को जोखिम में डाल करके यहाँ मिशनरी के रूप में आए। Think about how much price they are paying. These days, people think that the missionaries came to get some benefits. What benefit are they getting to treat the Indian woman? They are risking their life and coming here and treating and empowered and uplifted our women, our sisters, our mothers. They have uplifted the missionary woman. और आज के तारीख में लोग कहते हैं कि मिशनरी लोग कुछ लाभ के लिए, अपना व्यक्तिगत फायदे के लिए आए थे। अगर आप खुद देख लीजिए कि मिशनरी लोगों का भारत देश में आने से क्या फायदा हुआ। उन्होंने तो यहाँ पर अपने प्राणों का आहुति के साथ साथ हमारी अपनी बहनों को, हमारी अपनी माताओं को, अपने समाज के स्त्रियों को उन्होंने तो और ज्यादा शिक्षित किया, उन्हें और ज्यादा सशक्त किया, उनको और ज्यादा सम्मानजनक जगह पर पहुंचाया है। Another person, Elizabeth Newman, again in Kashmir, she also came in 1888.
and she saw something strange in Kashmir. एलिजाबेथ न्यूमैन ये भी एक मिशनरी थी जो कि कश्मीर में आई, और 1888 में वो जब आई तो उन्होंने कश्मीर में एक अजीबोगरीब बात को देखा। And she saw that the Hindu widows, they were not allowed to remarry, but they were raped. And and then when the children were born, the children were killed so that the society will not know. She was shocked by it. And she said, please give me those children, don't kill them. Please give me those children. I will not say that who gave these children. I will take care of them. और एलिजाबेथ न्यूमैन जब कश्मीर में आई तो उन्होंने ऐसा एक और अजीबोगरीब बात को देखा कि जो एक विधवा है वो पुनः विवाह नहीं कर सकती है, एक विधवा दोबारा शादी नहीं कर सकती है। लेकिन क्या करते थे उस समय के लोग, उन विधवाओं का बलात्कार कर दिया करते थे, और फिर उनके बलात्कार की वजह से जो बच्चे उत्पन्न होते थे या बच्चे पैदा होते थे उन्हें वे लोग मार दिया करते थे ताकि लोगों को पता न चल सके कि ऐसा भी कुछ हुआ है। ऐसे में एलिजाबेथ न्यूमैन ने लोगों के सामने आकर आग्रह करना शुरू किया कि उन बच्चों को ना मारना, उन बच्चों को मारा न जाए, उन्हें आप मुझे दे दो, मैं कभी किसी के सामने खुलासा नहीं करूंगी कि ये बच्चा मुझे किसने कब दिया है, लेकिन उन बच्चों को मारने के बजाय उन्हें मेरे हाथ में सौंप दीजिए, उन्हें मुझे दे दीजिए। And to take care of these children, Elizabeth Newman had to skip her lunch or dinner. Many times she skipped her food. She denied herself food. She is saving money. She denied herself new clothes. She is saving money to take care. Such sacrifice these medical missionaries have done. और एलिजाबेथ न्यूमैन को जब ऐसे बच्चे जब दिए गए या ऐसे बच्चे जब उसे मिले तो उन्होंने उन बच्चों की सेवा में या उन बच्चों के परवरिश और उन बच्चों के देखभाल के दरमियान उन्होंने तो अपना सब कुछ उन्होंने खो दिया, अपनी सारी सुविधा उन्होंने, यहाँ तक कि अपना खाना भी छोड़ दिया, अपने लिए नए कपड़ा लेना छोड़ दिया, और उन पैसों को वो बचा बचा करके उन बच्चों का वो परवरिश कर रही थी। And we have another medical missionary who came to South India, Dr. Anna Kulgar. और एक और महिला मिशनरी थी जो साउथ इंडिया में आई थी, दक्षिण भारत में आई थी, जिनका नाम है डॉक्टर एना कुगलर। She graduated from the Women's Medical College of Philadelphia and she was appointed as the first assistant physician of that state. Had she stayed in the Philadelphia, she would have become a big personality there. और फिलाडेल्फिया का एक मेडिकल कॉलेज से उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल कर लेने के बाद में उन्हें सबसे ज्यादा सम्मानजनक एक पदवी दिया गया था, जिसमें उसे असिस्टेंट फिजिशियन के रूप में या पहला असिस्टेंट फिजिशियन के रूप में उनको वहां पर नियुक्त किया गया था। अगर वो फिलाडेल्फिया में ही रह जाती तो शायद वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा महान, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाती। And when she came, after she left all those luxuries, comfort, she came to our land. And when she came to our land, our people mistreated her. और फिर जब उसने अपने सारी सुविधाओं को छोड़ करके, उन सारे उपलब्धियों को नजरअंदाज करके जब वो भारत देश में आई, तो हमारे अपने लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। So she has to go to the house of the patient because the woman patients will not be taken to her house. She has to go to the house of patient and she will not be allowed to enter into the houses because she will make the house unclean, it seems. और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था कि पहले तो भारत देश की जो महिलाएं हैं वो उनके पास नहीं आएगी, और नतीजा उनको या डॉक्टर एना को उन लोगों के मरीजों के घर जाना पड़ता था ताकि उनका इलाज हो। और फिर जब वो उनके घर जाती थी तो लोग उनको अपने घर के अंदर प्रवेश करने भी नहीं देते थे। उनका मानना था कि उनके प्रवेश से उनका घर दूषित हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। And if she touches anything, they will immediately clean. Whose need is it? Is it her requirement or is it the patient's requirement that the doctor should come? जब वो डॉक्टर एना उनके घर में आकर के उनका इलाज कर देती थी और जब वो वापस चले जाती थी तो वे अपने सारे घर को वापस साफ सुथरा और वापस झाड़ बुहार किया करती थी, क्योंकि उनका मानना था कि घर अशुद्ध हो गया है। अब सवाल ये है कि डॉक्टर का आवश्यकता उनको थी या डॉक्टर एना को थी? But all these insults, all these things, she bore it and she said, ourselves, your servants, for Jesus' sake. और उन्होंने ये सारी बेइज्जती को, इतने दुर्व्यवहार को उन्होंने सहते हुए भी ऐसे कहा कि मैं परमेश्वर की सेवा में हूँ। So this is Dr. Anna Kugler's the what she is there. I just put the photo for you to see it.
और आप लोगों के तस्वीर और आप लोगों की जानकारी के लिए डॉक्टर एना कुगलर का अस्पताल है जहां पर वो बच्चों की देखभाल और परवरिश किया करती थी। And again, after seeing her work and after seeing her patience and her sacrifice, the Raja of the Ellur, his attitude changed. और फिर डॉक्टर एना कुगलर का जो मनोभाव है, जो उसका मानसिकता है और उसका जो समर्पण के भाव के साथ जो सेवा है, उसको देख करके एल्लोर के जो राजा थे उनका भी मन परिवर्तन हो गया। So he also donated some building to Dr. Anna Kulgar, and this is what he said. और फिर उन्होंने भी एल्लोर के राजा ने भी डॉक्टर एना कुगलर को कुछ मकान और कुछ बड़े-बड़े बंगले उनको भेंट के रूप में किया और उनके विषय में कुछ इस प्रकार से कहा। He said a single woman at an early age became proficient in medicine, left her home and came to Gundur to serve her Lord. और फिर उन्होंने कहा कि एक अकेली ऐसी स्त्री जो बहुत ही कम उम्र में औषधि विज्ञान में बहुत ज्यादा उन्होंने दक्षता हासिल कर ली, अपने घर को छोड़कर गुंटूर में अपने प्रभु की सेवकाई के लिए, अपने प्रभु की सेवा के लिए आई। Remember, he was not a Christian, but he said this cannot be explained unless and until we accept that it is her love for the Lord. और फिर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो राजा है वो स्वयं एक मसीही नहीं है, तो भी वो कहते हैं कि इस बात को समझ पाना बहुत मुश्किल है कि वो कैसे प्रभु के प्रेम में विवश होकर यहाँ सेवकाई के लिए आई। And he named his daughter, the youngest daughter, as Annama in the honor of this medical doctor. और इतना ही नहीं, एल्लोर के राजा ने अपने सबसे छोटी बेटी का नाम भी अन्नम्मा करके रखा, इस विचार के साथ कि डॉक्टर एना कुगलर को सम्मान दिया जा सके। Now there are many other medical missionaries like this. We are at 8 o'clock. We will take some questions, but let me tell about 1 or 2% more. 8 बज चुके हैं, कुछ सवालों का जवाब भी देना है, ओके, कुछ एक दो डॉक्टर के विषय में और हम लोग जल्दी देख लेते हैं। So let me speak about Ami Karmichel. I will skip 2 of those other names. Let me speak about Ami Karmichel. और पहले जो दो डॉक्टर के नाम थे उनको हम लोग छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, और हम लोग डॉक्टर एमी कर्मकाइल के लिए या कर्मकाइल के विषय में बात करते हैं। She came to Tamil Nadu and for 55 years she never took a leave. She never went back to her place. एमी कर्मकाइल तमिलनाडु में एक मिशनरी के रूप में आए, और जब से वो मिशनरी के रूप में एक बार तमिलनाडु आए, तब से लेकर अगले 55 साल तक बिना कोई अवकाश लिए, बिना वापस अपने घर गए, उन्होंने वहां पर लोगों की सेवा की। Can you imagine it? She left her home, she left her country, she came to India and never even for once, she went back to see her people. अब जरा इस बात का अनुमान लगा लीजिए कि अपने सारे सुख सुविधा को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर भारत देश में आई, और जब से वो भारत देश में आई उसके बाद से वो कभी वापस लौट करके नहीं गई। For what? क्यों? This is all for the love of Christ. तो ये सब परमेश्वर मसीह के प्रेम में विवश होकर के उन्होंने किया। And she took care of the children who were offered as Devadasis. She rescued them and she treated them as her own children. और एमी कर्मकाइल का जो सेवा था वो ये था कि उन महिलाओं को या उन लड़कियों को जिन्हें मंदिर में देवदासी के रूप में समर्पित कर दिया जाता था, उन लोगों को वहां से छुड़ाकर अपनी बेटी के समान वो पाला करती थी। So it speaks about she started this when a 7-year-old girl came, Preena, and she escaped from the temple prostitution, Devadasi system, and she came to her and told to Ami, please take care of me, I am going to stay with you, I am in danger. और ये ऐसा एक कहावत या ऐसा एक कहानी आगे बढ़ता है, जब 1901 में जब एमी 1901 में एक 7 साल की बच्ची जिसका नाम था प्रीना, उसे लोगों ने मंदिर में देवदासी के रूप में या मंदिर वेश्या के रूप में समर्पित कर दिया था, उनको छोड़ दिया था। वहां से वो बचकर भाग के एमी के पास आई और उन्होंने एमी से दरखास्त किया कि एमी आप मुझे बचा लीजिए, मैं आपके साथ रहूंगी, आपके साथ ही जीऊंगी, मुझे इस प्रथा से बचा लीजिए।
And it says that when she took her and that people over there threatened Emmy, but she never gave back the child. And she took this child, she kissed it, and the child asked, "My mother used to kiss me. Now who is this person who kisses me?" And she is my mother. From that day onward, many like Prina accepted Emmy as their mother. और ऐसे हुआ कि कई लोगों ने एमी के खिलाफ आवाज उठाया, कई लोगों ने एमी का विरोध किया, तो भी एमी कर्मकाइल ने उस बच्ची को वापस देने से इनकार करते हुए उसे अपने पास रखा और उसको एक चुंबन जड़ दिया। जब उसे एक पहला चुंबन एमी कर्मकाइल ने प्रीना को जड़ा, तब प्रीना ने अपने मन में सोचा कि ये स्त्री कौन है? मेरी माँ मुझे चुंबन देती थी, लेकिन ये स्त्री कौन है जो मुझे चुंबन दे रही है? तब से उसने उसे अपनी माँ कह के संबोधित करना शुरू किया। और फिर उसके बाद प्रीना जैसे और भी कई स्त्रियां थी, और भी कई लड़कियां थी जिन्होंने एमी कर्मकाइल को अपने माँ के रूप में स्वीकार किया। So this is Prina's photo. You can see her, the girl on the left side, that is Prina. बायां साइड में जो लड़की बैठी हुई है वो प्रीना है, आप उनकी तस्वीर को देख सकते हैं। She was the first girl to be rescued, and then there were hundreds of like that who were rescued. और प्रीना वो पहली लड़की है जिसे देवदास के प्रथा से बचा लिया था एमी कर्मकाइल ने। उसके बाद सैकड़ों लड़कियों को भी उन्होंने इस प्रकार छुड़ा लिया। And she was threatened. Amy was the missionary. Amy was threatened, and in one of the incidents, because she used to teach them the gospel, not only that she accepted them, she used to teach them the gospel, and many of them accepted the Lord as their savior and personal savior. और एमी कर्मकाइल का कार्य सिर्फ उनको छुड़ाना ही नहीं था, बल्कि उन लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना था, सुसमाचार के विषय में बताना था, जिसके बदले में जिसके कारण कई लोगों ने उनका विरोध किया, कई लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार किया, तो भी उन्होंने सुसमाचार जारी रखना शुरू किया। और फिर कई लड़कियों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार भी किया। But then the people objected. The people said, "How can this 7-year-old, 10-year-old girls accept? They are not mature to accept another religion. You cannot do this." और फिर लोग विरोध करने लगे और कहने लगे कि ये 7 साल की लड़की, मतलब 7 साल की लड़की क्या समझेगी, वो मतलब कैसे किसी पर विश्वास कर सकती है, वो कुछ नहीं जानती है, करके लोगों ने विरोध करना शुरू किया। He said to them, "If you think that a 7-year-old or a 10-year-old girl can become wife, then why can't they accept the Lord also?" और फिर एमी कर्मकाइल ने उनको जवाब इस प्रकार से कहा कि अगर आप लोगों के प्रथा के अनुसार 7 साल की लड़की, 10 साल की लड़की अगर किसी का पत्नी बन सकती है, तो वो 7 साल की लड़की और 10 साल की लड़की यीशु मसीह पर विश्वास क्यों नहीं कर सकती? And Emmy Carmichael says about one of those girls. They threatened to kill that girl. और एमी कर्मकाइल कुछ एक दो लड़कियों के विषय में बताते हैं जिनका हत्या का धमकी लोगों ने दे दिया था। So in her book, Emmy's book, Things as They Are, Mission Work in South India, there is a chapter called Simply Murdered. They just threatened, and one day they took her and killed her. और Things as They Are इस किताब में एमी कर्मकाइल ने इस बात को लिखा कि कैसे उन लोगों ने उस लड़की को पकड़ के उनका हत्या कर दिया। He says, the girl, though she knew that she might be murdered, she stood firm in her faith in our Lord and Savior Jesus Christ. और एमी कर्मकाइल आगे कहती है कि यद्यपि वो लड़की जानती थी कि लोग उसे पकड़कर उसका हत्या कर देंगे, तो भी वो हमारे प्रभु के लिए खड़ी रही। 35 years she worked, and then remaining 20 years her spine was broken. Emmy's spine was broken. She had she was bedridden, but even when she was bedridden, she continued to write and be useful for the kingdom of God. और 35 साल एमी कर्मकाइल ने सेवा किया, 35 साल तक उन्होंने सेवा किया। और फिर अगला जो 20 साल है उनका रीढ़ के हड्डी टूट जाने के कारण उसे बिस्तर में पड़ा रहना पड़ा। तो भी बिस्तर में पड़े हुए भी उन्होंने लिख करके अपने लेख के द्वारा अपने प्रभु का सेवा करना जारी रखा।
So you can understand how much they risk, how much they sacrifice for our land, so that if we can say that India sends the maximum women doctors to the world, the reason is it was these missionaries who laid the foundation for that. तो हम लोग देख सकते हैं कि इन महिला मिशनरियों ने हमारे भारत देश के लिए कितना जोखिम उठाया। आज हम बड़े फख्र के साथ और बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि भारत देश ने कई महिला डॉक्टरों को देश विदेश में भेजे हैं। हम लोग ऐसे फख्र कहते हैं, लेकिन उन महिला डॉक्टरों का जो बुनियाद है वो हमारे मिशनरी लोगों ने अपने प्राणों के ऊपर में बनाया है। So if some Christians used to, if they told to her, you don't take care of all these things, you don't take care of the children, you just preach them the gospel and save the souls. She used to tell that soul is not something like you can take by fork and keep it in heaven. Soul is binded to the body. You have to take care of the body, mind and soul. और जब लोग उन मिशनरियों से जब कहा करते थे कि आपको लोगों का इलाज करने का दरकार नहीं है, उनका उपचार करने का दरकार नहीं है, आप केवल सुसमाचार सुनाइए, उनके प्राणों पर आप ध्यान दीजिए, तो वे लोग जवाब में इस प्रकार कहते थे कि प्राण आत्मा कोई ऐसा एक चीज नहीं है जिसे आप चम्मच से उठा लो और किसी एक जगह पर रख दो। उस प्राण को बचाने के लिए उनके शरीर को भी बचाना बहुत जरूरी है। So this was the same answer. This was a similar answer given by William Carey as well. और ऐसे ही एक जवाब, ऐसे ही मिलता जुलता जवाब डॉक्टर विलियम केरी ने भी किया था। My brothers and sisters, I want to stop here, but I want to ask this question. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं यहाँ पर अपने संदेश को विराम देना चाहता हूँ, लेकिन एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। You have heard in the last 3 days how the missionaries suffered. Sometimes their houses were burnt. We saw that in the first day, their houses were burnt. They themselves were attacked. They were mocked. They were beaten. But they stood all these things for what? और मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, जैसे कि बीते हुए 3 दिन का या बीते हुए 2 दिन के सत्रों में हम लोगों ने देखा, जैसे उदाहरण के लिए पहले सत्र में हम लोगों ने देखा कि इन मिशनरी लोगों के ऊपर हमला किए गए, उन्हें मारा गया, उनको पीटा गया, उनका मजाक बनाया गया। ये सब उन्होंने क्यों किया? My brothers and sisters, the only answer is they loved the Lord. Whichever profession you are in, if you are a doctor, you can serve the Lord. That is what these people have shown. If you are an engineer, you can use your services to the society and serve the Lord. As an engineer, whichever position you are bound to serve the Lord. It is because of such missionaries we are enjoying this benefit, and we are accountable to God to give back the same thing to the society. वे लोग इतने कष्ट से, इतने संघर्ष से होकर गुजरते हुए भी उन्होंने यहाँ सेवा क्यों जारी रखी उन मिशनरी लोगों ने? इस सवाल का जवाब केवल एक ही है, और वो ये है कि वे लोग प्रभु से प्रेम करते थे। प्रिय जवानों या प्रिय भाइयों बहनों, हम जिस भी प्रोफेशन में, जिस भी कार्य में क्यों ना हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हम जो भी हो, उस अवस्था में रहते हुए हम हमारे समाज की सेवा कर सकते हैं। And to all those who are hearing me who are not Christians, I have to tell to them, there is only one God in the entire earth who will touch the sinner, who will touch the leper and heal. That is only Jesus Christ. Today, if you are listening to his voice, he is the one who changed India. He is the one who loves you. At whichever position you are, he is the only one to come to your place and take care of all the things for you. Accept him and you will be saved. और अगर ऐसा कोई भी मेरा भाई बहन है जो विश्वासी नहीं है, जो मसीह नहीं है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, एक परमेश्वर है जो बीमारों को स्पर्श करता है, एक परमेश्वर है जो पापियों को छूता है। यही वो परमेश्वर है जिसने भारत देश को बदला है। यही वो परमेश्वर है जो आकर आपको, आप जहां कहीं भी हो, जिस भी पदवी में विराजमान हो, आपको छूकर आपके जीवन को बदल सकता है। May the name of our Lord Jesus Christ be glorified. परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो।